बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ठीक है। हमने पास्ट टेंस कल पढ़ी थी और आप लोगों ने मुझे माशाल्लाह काम करके भेजा है और अच्छा काम किया है माशाल्लाह। मेरे पास 4 काम तो आ गए हैं। ठीक है ना। बाकी जितने लोगों ने नहीं किया है वो भी कर लें। ठीक है। जो लोग कुछ लोग वैसे भी हैं कि उन्होंने पहले शायद किया होगा, तो वो भी अपना रिव्यू कर लें इंशाल्लाह। सही है। हम पास्ट टेंस के हमने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, तो मैं पहले ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगा फैसल तनवीर भाई से, फैसल नदीम भाई से और राय अली भाई से कि आप लोगों को पास्ट टेंस का पूरा पैटर्न पक्का हुआ। जी सर। बस वो सर, वो मैं जो ना वो मैंने जो ना मुझे था, जो आपने मिस्टेक पॉइंट आउट की है कि राइटिंग में, तो मैं वो वही सोच रहा था कि शायद इस तरह लिखना है, लेकिन फिर मैं वही फॉलो कर रहा था कि आप जो ना जो आपने दी थी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर जो ना वो जैसे वो फैसल नदीम ने लिखा है वैसे लिख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बस वो राइटिंग का मसला था, वरना आपने लिखा सारा सही है माशाल्लाह, एराब सब सही डाल देते हो आपने। असल बात ये होती है ना, तो वो तो फिर जब मिला देंगे उसको तो उसकी जो शक्ल है वो बदल जाएगी, जाहिर बात है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। ठीक है ना। बाकी माशाल्लाह बिल्कुल सही था। तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, अच्छा नायाब हैं, राय अली हैं, आप लोग बताइए कि पास्ट टेंस अल फेरुल माजी का पूरा पैटर्न वाजे है आप लोगों को? आगे चलूं? नायाब ताहिर आप बता दें और राय अली भाई बता दें। अगर किसी को कोई इश्यूज हैं तो मैं इसको दोबारा रिपीट करूं या क्या करूं, या फिर ये कि आप लोगों को ओके है तो मैं आगे चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ना आप बोल रही हूँ। जी वालेकुम सर सलाम। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, मतलब पैटर्न रिवाइज करूं या इसको बनाया किस तरह है वैसे रिवाइज करूं? है बताइए ना आप कि चले मैं उसको एक ओवरव्यू देता हूँ हल्का फुल्का सा, और उसके बाद फिर ये कि हम आगे चलते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं ये जी समझना सर चाह रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा था आपसे कि पूरा ओवरव्यू करूं या आपको उसमें कहाँ मसला हो रहा है समझने में, वो सर रिपीट असल करूं? में मेरा ना कल क्लास में प्रॉब्लम था, मैं सही ले नहीं सकी। अगर आप मुझे मुख्तसर सा जो है वो उसको रिव्यू कर दें तो होपफुली मैं समझ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है सर। और वैसे मैंने जो वीडियो भेजी थी आपको, वो देखने का मौका मिला? सर इंशाल्लाह मैं आज देख लूंगी। हाँ, आप नहीं उस मिला मुझे वीडियो मौका, मैं ट्रैवलिंग में थी सर कल असल में। कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, इस कोई वजह बात से नहीं, जो है वो। कोई बात नहीं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं खैर अभी एक ओवरव्यू कर जी देता हूँ। ठीक है। जी जी। अच्छा जी, हमने कहा सबसे पहले तो हम अल फेरुल माजी पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और बतानी है आप लोगों को। अरबी जबान में ना दो किस्म की टेंसेज होती हैं। एक होती है अल फेरुल माजी और एक होती है अल फेरुल मुजारे। ठीक है। और माजी का मतलब तो देखें हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, पास्ट है। ठीक है। अरबी जबान में कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही टेंस है। और ये वो टेंस है जो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। अल फ़िअलुल मुज़ारिह, सॉरी, अल फ़िअलुल मुज़ारिह। ठीक है। ये मुज़ारे टेंस, यानी कि एक होगी माजी पास्ट टेंस और एक होगी मुज़ारे टेंस कहना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप ना इसको प्रेजेंट कह सकते हैं ना फ्यूचर, बल्कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों है। ये दोनों को कवर करेगी। और वो कैसे कवर करेगी वो हम देखेंगे। अच्छा, क्या किसी को कोई मतलब अगर आपके जहन में कोई सवाल आए मिसाल के तौर पे कि भाई ऐसा क्यों है ना, कि प्रेजेंट टेंस नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही लफ्ज है, किसी के जहन में इसकी कोई वजह है? कोई बता सकता है? अच्छा, कोई जवाब नहीं आ रहा भाई। सर पता नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी वजह ये देखें, जब हम डिफाइन करते हैं ना कि माजी तो वो जो गुजरा, और अगर आप घड़ी को देखें और घड़ी की सुई को देखें, तो एक सेकंड जो गुजर गया वो तो माजी है।
और एक जो आने वाला है वो फ्यूचर है, मुजारे है। तो ये हाल किस बला का नाम है, या हाल किसे कहते हैं, ये पता ही नहीं है। अगर आप देखें तो प्रेजेंट इज एक्चुअली अनडिफाइंड, ठीक है ना। प्रेजेंट इज अनडिफाइंड, अगर हम प्रेजेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम प्रेजेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक जो सेकंड गुजर गया वो तो गुजर गया, और एक जो आने वाला है वो फ्यूचर है, तो ये बीच में क्या है ये, ठीक है ना। तो हाल किस बला का नाम है, प्रेजेंट इज अनडिफाइंड, जो अभी हो रहा है वो बात तो है कि जो अभी हो रहा है, लेकिन असल बात अगर आप क्लॉकवाइज देखें, घड़ी का गुजरना देखें, तो वाकईतन इंसान बोलता है कि मैं प्रेजेंट को क्या डिफाइन करूं, माजी और मुजारे के, यानी कि माजी और मुस्तकबिल के दरमियान की कैफियत। इसीलिए अरबी जबान में दो टेंसेज होती हैं, एक माजी और एक मुजारे। अच्छा, हमने कहा था कि हम कोई भी अरबी का लफ्ज निकालें तो उसके जो कोई भी इसम हो, कोई भी फेल हो, तो कोई सब, जैसे कि यालमून है, तालमून है, किताब, मकतूब, कातिब, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी जो भी अल्फाज हैं, तो हमने कहा कि भाई असल में अगर हम गौर करेंगे तो हर लफ्ज के रूट वर्ड्स या रूट लेटर्स तीन निकलेंगे, हर लफ्ज के। मिसाल के तौर पे तालीम, मुअल्लिम, मुतअल्लिम, मालूम, इसके अंदर हम देखें, अगर हम इसके तीन कॉमन वर्ड्स निकालें तो रूट वर्ड्स तीन निकलेंगे, आइन, लाम और मीम। इसी तरीके से यंसुरूना, मंसूर, नासिर, ठीक है ना, नसर, ये सब मिलाएं आप तो उसमें नून, सौद और रॉ। तो अरबी कहती है कि असल में इस्म हो, फेल हो, कुछ भी हो, असल जो रूट वर्ड्स हमें मिलेंगे अरबी जबान के अंदर, हर लफ्ज के 95% वो तीन होंगे, ठीक है ना। और फिर हमने बात ये की थी कि हमने फिर प्रोनाउंस रिवाइज किए थे। वो तीन लेटर्स जो रूट होंगे, जो निकलेंगे हर हर्फ में से, तीन रूट लेटर्स, वो असल में हुआ है, उसको हुआ दे दिया गया। और हुआ को अरबी में स्टैंडर्ड रखा गया है कि कोई सा भी फेल है, अगर आपको उसके मायने जानने हैं, सबसे पहले आप उसका हुआ मालूम करेंगे, और उसके बाद एक पैटर्न दे दिया गया, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। ये जो 14 आप लोगों ने पढ़े थे पहले प्रोनाउंस, इनमें से हमेशा आपको हुआ जो है ना वो दे दिया जाएगा, बाकी सारे आप लोग खुद से निकालेंगे। और एक पैटर्न हमें आपको दे दिया गया कि भाई यही पैटर्न है जो कि तमाम अफ़आल पर फॉलो होगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है नसौरा, तो हमने नसौरा को स्टैंडर्ड बनाया, और हमारा हुआ स्टैंडर्ड था, तो हमने नसौरा ले लिया। और उसके बाद फिर हमने नसौरा, हमने एक और बात ये की थी, नसौरा के अंदर हुआ अंडरस्टूड है, इसीलिए हमने सब ये ब्रैकेट में लिखा है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हम नसौरा लिखा है हमने, असल में ये हुआ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नसौरा का तर्जुमा हमने किया था, ही हेल्प्ड, उसने मदद की, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने यही नसर के ऊपर इसका पूरा पास्ट टेंस का पैटर्न सीख लिया। आगे जो ये जो लाल लाल एडिशंस आप लोग देख रहे हैं, यही है पास्ट टेंस के अंदर, ये एडिशंस होते हैं जिससे कि सारे प्रोनाउंस पता चल जाते हैं। एक मर्तबा जब इंसान को ये सारा बोलना आ जाए, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो या तो हम किसी एक बंदे के बारे में बात करेंगे, या दो बंदों के, या बहुत सारे लोगों के, या एक खातून के बारे में बात करेंगे, या दो खवातीन के बारे में, या बहुत सारी खवातीन के बारे में। इसी तरीके से जो हमारे सामने लोग मौजूद हैं, जैसे आप लोग हैं मेरे, तो या तो मैं एक बंदे से बात करूंगा, या दो लोगों से, या बहुत सारे मर्दों से, या एक खातून से बात करूंगा, या दो खवातीन से, या बहुत सारी खवातीन से। और मैं बात करने वाला हूं तो मैं हूं अना, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे, इसको हम वी कहते हैं, तो वो है नहनु। तो हमने इन सबको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। और एक पैटर्न हमें पता लग गया कि नसर और नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। नसरा हुआ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब इसमें हमने आगे अलिफ लगा दी, नसरा ये हुमा को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? उन दोनों ने मदद की, दे बोथ हेल्प्ड। नसरू, ये वाव और अलिफ का इजाफा जब हमने कर दिया तो ये हो गया दे ऑल हेल्प्ड, उन सब ने मदद की। ठीक है ना? नसरत, नसरता, नसरना, इसी तरीके से शी हेल्प्ड, दे बोथ हेल्प्ड, दे ऑल हेल्प्ड। ये हो गया थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन पे आ जाए, अंता, अंतुमा, अंतुम, तो अंता को रिप्रेजेंट करने वाला जो फेल होगा वो होगा नसरता। नसरता मतलब तुमने मदद की। अब ये सेकंड पर्सन में तुम आएगा हर उसमें तर्जुमे के अंदर, तुम, ठीक है ना, क्योंकि सामने वाला बंदा है। तो नसरता तुमने मदद की, नसर तुमा तुम दोनों ने मदद की, नसर तुम सबने मदद की। नसरती तुम एक खातून, मैं अगर खातून से मुखातिब हूं तो मैं बनूंगा नसरती। ठीक है ना? नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना। तो ये खवातीन के लिए हो गया। मैंने मदद की, आई हेल्प्ड, नसर तू। ठीक है ना? और हमने मदद की, नसर ना। ठीक है ना? ना, नून इधर बनना। ये पैटर्न कल हमने पढ़ा था, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आप लोगों को जो अफ़आल दिए थे प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों ने वो मुझे करके दिखाए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उनकी प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। अगर हमने उनको प्रैक्टिस नहीं किया तो हम इसके ऊपर, हमारी ग्रिप नहीं आ सकती। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसको, आपके पास वीकेंड है, सब लोग उसको ज़रूर करें। और जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और जो उसका होमवर्क दूंगा, तो वो फिर और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वीकेंड के ऊपर सारा अपना होमवर्क मुकम्मल कर लीजिएगा। ठीक है ना? बल्कि वीकेंड सिर्फ वीकेंड नहीं है, बल्कि अब तो हमारी क्लास होगी बुध को, है ना? तो आपके पास क्या हो, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल तक का टाइम हो जाएगा कि आप काम मुकम्मल कर सकें, क्योंकि मैं काम ज़्यादा दूंगा, ज़ाहिरी बात है। वरना ये चीज़ आपको पक्की नहीं होगी, आप लोग इसमें बार बार फंसेंगे। ठीक है ना? तो अब आइए, आप एक तो ये कि नसरों का पैटर्न माशाल्लाह आप लोगों ने कर लिया और आप लोगों ने मुझे करके दिखा दिया। पास्ट टेंस का पैटर्न ये पक्का हो गया। ठीक है? अब हम प्रेजेंट टेंस का पैटर्न पढ़ेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। वो प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे बनता है वो हम बाद में कर लेंगे, जब पैटर्न एक ही है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, जो नोट करने की बात है, जो नोट करने की बात है वो ये है कि, ये देखें आप अगर नोट करें कि हमने पास्ट टेंस के अंदर आखिर में कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है। ठीक है ना? अलिफ लगाई हुई है, वाव अलिफ लगाई हुई है, ता साकिन लगाई हुई है, ता अलिफ जबर ता लगाया हुआ है, नून जबर ना लगाया हुआ है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये हमने लगाया हुआ है। और ये तू और ना इसमें लगाया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, प्रेजेंट टेंस में यानी कि मुजारे टेंस जो हम पढ़ने वाले हैं, इसकी जो है ना वो निशानी है, इसके शुरू में, ये आप शुरू से पकड़ेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आप लोगों को पता है, कुल 14 है ना, हुआ से लेकर और नहनु तक 14 है। हर किसी के शुरू में एक हर्फ लगेगा, जिससे आप लोग पकड़ लेंगे फौरन कि ये भाई मुजारे टेंस है। अगर उनमें से कोई एक हर्फ भी ना हुआ तो समझ जाइएगा वो पास्ट टेंस है। इसका मतलब है कि ये तो बात आसान हो गई। ठीक है ना? कि अगर हम उन चार हुरूफ पर ध्यान दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि अगर उन चारों में से कोई एक भी शुरू में हुआ तो प्रेजेंट टेंस, उन चारों हुरूफ में से अगर कोई भी नहीं हुआ तो पास्ट टेंस। ठीक है? अच्छा, मैं अभी तक जितना बोल चुका हूं, क्या आप लोग सब मेरे साथ हैं? एक तसल्ली के लिए मुझे ओके दे दें। जी ओके, सर। ठीक है जी। जी सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सही है। सही है ना? तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ, पहले वो चार हुरूफ लिखते हैं हम, कि वो चार हुरूफ कौन कौन से हैं। ठीक है? जो कि मुजारे टेंस के शुरू में होना लाजमी है। अगर उनमें से कोई एक हर्फ भी ना हुआ तो पास्ट टेंस हो जाएगी। ठीक है? नंबर एक है अलिफ, नंबर दो है ता, सॉरी, ता, नंबर तीन है या, और नंबर चार है नून, सॉरी, नून। अलिफ, ता, या, नून।
ठीक है जी, अलिफ, ता, या, नून। अच्छा, मजे की बात ये इन चारों का तर्जुमा है। ठीक है, मजे की बात ये इन चारों का तर्जुमा है जो मैं आपको लिखवाता हूँ अभी अलग अलग। अच्छा, इसको हम कलर कर लेते हैं, रेड से कर लेते हैं। हाँ, रेड से करते हैं। अच्छा, या फिर ये वाला। ठीक है, अलिफ, ता, या, नून। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पास्ट टेंस में सबके बाद में कुछ ना कुछ था, प्रेजेंट टेंस की निशानी ही ये है कि इन चारों में से एक हर्फ होना चाहिए, कोई सा भी। ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक तो ये हो गया। अच्छा, इसको हम अतईन भी कहते हैं, याद करने के लिए। अतईन, है ना, याद करना आसान हो जाता है, अतईन। जी बिल्कुल बिल्कुल, अलिफ, ता, या, नून, अतईन। ठीक है ना, अतईन कहते हैं इसको, अलिफ, ता, या, नून। इनके मायने क्या हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि हम मुजारे टेंस पढ़ने जा रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि आपको हुआ दिया हुआ होगा, बाकी सारे आपको खुद से निकालने होंगे। ठीक है ना। तो जब हमें खुद से निकालने हैं, तरकीब हम वही करेंगे कि पहले हम, और हमारा जो स्टैंडर्ड वर्ब जो हमने लिया है, हम कोई सा भी वर्ब ले सकते थे, लेकिन हमने नसौरा लिया है। ठीक है ना। तो हम नसौरा ही पहले 14 मरतबा लिख देते हैं। सही है ना, ताकि हम उसके अंदर कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो करेंगे ना, तो वो फिर, ताकि हमें समझ में आए। ठीक है जी। तो आइए पहले मैं नसौरा लिख देता हूँ 14 मरतबा, क्योंकि हमें 14 मरतबा चाहिए होगा ना। अरे एक मिनट। अ, अच्छा भाई, मुझे कल किसी ने बताया था भाई, मुझे बताइए कलर कैसे खत्म होगा, कौन बता रहा था? नून। सर इसको सर इसको जो ना आप वो करें, क्या इसका नाम है, एक एक लफ्ज लिखें, हाँ उस यहाँ पे जाके ना ब्लैक कर दें, बस ब्लैक करें इसको। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ब्लैक, बस हो जाएगा अब सेट। हाँ हाँ हाँ, अब आप लिखें और सारे लफ्ज सीधे हो बस बस जाएंगे। बस, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नून, सौद और रॉ। ठीक है जी। तो अब मैंने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है, और अब मैं इसको 14 मरतबा लिखूंगा। ठीक है जी। ये हो गया 4, ये हो गया 5। मैं यकीन करें ये इसलिए कर रहा हूँ, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझ में पूरा आना चाहिए, सिर्फ इसलिए ये मेहनत कर रहा हूँ, यकीन करें, ताकि आपको पता लगे कि ये रूट वर्ड था, उसके अंदर हमने कैसे कैसे ऐड करके इसको बनाया है, सिर्फ इसलिए, ताकि इंशाल्लाह एक मरतबा थोड़ी सी ज़रा मुशक्क़त हो जाएगी, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, असल बात ये है। ठीक है जी, ये आ गया, ये आ गया, बस दो और रह गए। ठीक है जी, ये हो गया 6 और 6 12। अब थोड़ा सा गैप लेते हैं हम, और ये हो गया 13, और इसके बराबर में एक और हो गया, ये हो गया हमारा 14। ठीक है जी, तो 14 टाइम्स हमने नशरा लिख दिया पहले, ताकि हमें पता लगे कि हम करने क्या वाले हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब। ठीक है ना, ये जो मैंने हरूफ लिखे हुए हैं, देखें, अलिफ का मतलब है, एक सेकेंड, ओके, ये जो अलिफ है ना, अलिफ का मतलब है आई। ठीक है, अलिफ का मतलब है आई, यानी कि मैं। तो मुझे आप लोग बताइए, इस हुआ से लेकर और नहनु तक में मैं कहाँ हूं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। सर वो अना में है सर। अना में है। ठीक है ना, तो जहां अना है वहां अलिफ आ जाएगी। ठीक है जी। तो मैं आता हूँ फौरन, और फौरन आकर अब मैं आता हूँ अना पर। ये मैं अना पे आ गया, और अना पे आके मैंने फौरन अलिफ का इजाफा कर दिया। एक हर्फ तो मेरा गया। ठीक है जी, एक हर्फ मेरा
हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से इसके अंदर नून है, देखें आप, अलिफ हो गया, नून है इसके अंदर। नून जहां पर हम है ना वहां आएगा। हम कहाँ है? नहनु। नहनु। नहनु में से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहनु में आ जाएगा नून। मैंने लगा दिया नहनु में नून। ये आ गया नून। ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने इसको इजाफा किया है तो ये आ गया, और ये मैंने इसको रेड कर दिया। ठीक है जी। तो सर हमारे रेड करना पास, है तो बस वो ए ही दबाना है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, अलिफ हो गया हमारा और नून हो गया। अब हमारे पास रह गए ता और या। सेकंड पर्सन जो है ना, यानी कि मुखातिब जो होता है, ये छह, सेकंड पर्सन के सबके शुरू में ता डाल दें। ठीक है जी। एक, दो, तीन। ठीक है जी। चार, पांच, छ। मामला आसान हो गया। अलिफ अना के लिए, नून नहनु के लिए, और ता जो है जहां पे तुम आता है ना, तुम, वो सारा ता है, यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के सबके शुरू में आ जाएगा ता। ठीक है जी। अच्छा जी। सर नून का क्या मतलब बताया था आपने? अलीफ का तो मैं आ गया, नून का अलिफ, क्या मतलब था? हम, नहनु। हाँ। ठीक है जी। नून जो है वो हम को रिप्रेजेंट करेगा, नहनु। नून, नहनु के नून शुरू में आएगा, जहां नहनु होता है ना वहां शुरू में नून आएगा। और ता आएगा सारे मुखातिब के शुरू में। ठीक है। अब बताइए क्या बच गया? या। या बच गई है। सही। तो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सबके शुरू में या लगा दे। या लगा दिया, या लगा दिया, या लगा, सॉरी, या लगा दिया, या लगा दिया, या लगा दिया, या लगा दिया। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके अलिफ ता या नून हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। अब ये तो सारे के सारे देखें एक ही पिक्चर है आपके सामने, सिर्फ शुरू का फर्क है ना? शुरू से ये, अब ये छह हैं, इन छह के अंदर हमें डिफरेंस करना पड़ेगा ना, वरना तो सारे एक जैसे हैं। इसी तरीके से ये छह हैं, सारे एक जैसे लग रहे हैं, इनमें हमें डिफरेंस करना पड़ेगा ना। और चलो ये दोनों तो अलग अलग हैं, कि भाई इसके शुरू में अलिफ है, इसके शुरू में नून है। अब मुझे बताइए आप लोग कि डुअल कहाँ कहाँ पर है? हुआ से लेकर नहनु तक में डुअल कहाँ कहाँ है? हुमा, दोनों जो हुमा होते हैं उनमें डुअल है, और जो दोनों जो अंतुमा होते हैं उनमें डुअल होता है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है जी। तो डुअल के आगे अलिफ और नून का इजाफा कर दें, आनी। जितने डुअल हैं उन सबके आगे आनी का इजाफा कर दें, जो कि डुअल की पहचान है। आप लोगों ने डुअल पढ़ा होगा ना, आनी और आनी। एक यहाँ भी आनी आनी हो गया, और सेकंड पर्सन में जहां पे अंतुमा होता है वहां पर भी, क्योंकि वो भी डुअल है तो इसलिए यहाँ पर भी आनी आएगा। ठीक है जी। आनी इधर भी, और आनी इधर भी। ठीक है। ठीक है भाई, अब तक सही है ना? अब आगे चलूं? भाई जवाब नहीं मिल रहा, आगे कैसे जाऊंगा फिर? यार मैं ऑनलाइन हूँ, किसी का जवाब नहीं आ रहा तो बस, तो हाँ हाँ, जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक सर है। जी। ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है जी। तो हमने डुअल लगा दिया। अच्छा हाँ, और हमने यहाँ पे भी तो या लगाया था ना, एक मिनट, हम इसको भी तो चेंज करें ना, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा हमने ऐड किया हुआ है ना? ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि हमने क्या क्या, किस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस बनाई है। ये एक मर्तबा की मेहनत या है जी। या का मतलब क्या होगा? देखें, या का, हाँ, जैसे ता का मतलब तुम है,
या का मतलब है वो। ठीक। ठीक है, इस वो के अंदर ही भी आ सकता है और इस वो के अंदर दे भी आ सकता है। ही और दूसरा क्या बता रहे हैं? दे। दे, अच्छा हाँ, ठीक। ही भी वो होता है और दे भी वो होते हैं, बस मुदक्कर और मोन्नस का फर्क, और सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है ना। अच्छा जी, तो ये हमारा डुअल वाला मामला डन हो गया है। ठीक है जी, डुअल वाला मामला डन हो गया है। हमने डुअल में किया ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आनी आनी कर दिया है। ठीक है जी, ताकि डिफरेंशिएशन हो। अब मुझे बताइए कि मेल प्लूरल आपके ख्याल में कहाँ कहाँ पर है। मुजक्कर मतलब जमा मुजक्कर जिसे कहते हैं आप, उसकी कोई निशानी होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। हुआ से लेकर और नहनु तक में जमा मुजक्कर मेल प्लूरल कहाँ कहाँ है। हम और अंतुम। हुम में है और अंतुम में है। जमा मुजक्कर हुम के अंदर भी होता है और जमा मुजक्कर अंतुम में भी होता है। सही है भाई। जी तो उसकी निशानी है वाव और नून, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, वो लगाना पड़ेगा। वाव और नून जबर ना, वाव और नून जबर ना लगा दें। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है जी। सर, होम और क्या था, अंतुम? अंतुम दोनों मेल प्लूरल ना। हुम की जगह पर मैंने वाव नून लगा दिया और अंतुम की जगह पे मैंने वाव और नून लगा दिया। वाव और नून जबर ना, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जमा मुजक्कर की निशानी है वाव और नून जबर ना। क्या ख्याल है ना। जी सही है भाई, माशाल्लाह से हमारा काफी मामला डन हो गया। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुजक्कर की निशानी लिख ली है, वैसे मोन्नस की निशानी ही बताइए। मोन्नस की निशानी क्या क्या है। मोन्नस, जमा मोन्नस कहाँ कहाँ है। या हुमा। हुन्ना अंतुन्ना। हाँ, हुन्ना के अंदर है और अंतुन्ना के अंदर है ना। जमा मोन्नस एक तो हुन्ना के अंदर होता है और एक अंतुन्ना के अंदर होता है। सही है ना। तो वहां पर आप लोग लगा दीजिए जो जमा मोन्नस की निशानी है, नून जबर ना, सिर्फ नून जबर ना। इसको हम कलर कर देते हैं, इसको हम कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है जी, ये ब्लू कलर हो गया। नहीं नहीं, एक मिनट, या अल्लाह, बड़ा मसला बनता है ये आ गया। ठीक है, तो एक हमने नून जबर ना यहाँ पर ऐड किया और एक अंतुन्ना में भी नून जबर ना ऐड करेंगे हम, है ना। हमने अंतुन्ना के अंदर भी नून जबर ना ऐड कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये जमा मोन्नस की निशानी है। अब अगर हम गौर से देखें तो देखें हमारी तकरीबन सब चीजें पूरी हो गई हैं। हमने डुअल के लिए आनी आनी यहाँ भी लगा दिया और आनी आनी यहाँ भी लगा दिया। हमने जमा मोन्नस के लिए वाव नून जबरना यहाँ भी लगा दिया और वाव नून जबरना यहाँ भी लगा दिया। हमने जमा मोन्नस के लिए नून जबरना यहाँ भी लगा दिया और हमने नून जबरना यहाँ भी लगा दिया। ठीक है जी, क्या ख्याल है। अरे वो सर, ये जमा मोनस के लिए क्या है? जैसे हम और अंतुम है मुजक्कर के लिए, मोनस के लिए क्या है? मोन्नस के लिए हुन्ना और अंतुन्ना। हाँ, हुन्ना और अंतुम, ओके। सर जी जी बोले। सर अगर मुनासिब हो तो जनाब, जैसे रात को लिखा था इनके साथ हुआ, हुमा, हुन्ना, ये अब वाले यार, साथ साथ इनके अगर आ, लिख आप दिया आप जाए तो आप काफी अगर चीजें आप अगर साबित हो हाँ, आप अगर नोट टेकिंग कर रहे हैं ना तो आप लिख लेना यार, मुझे बहुत खुआरी हो जाएगी भाई। जाएगी। अच्छा ठीक सर। टाइप करना पड़ेगा ना यार। आप अपने पास जो लिख रहे हैं ना वो मुझे लिख के दिखा दीजिएगा, अच्छा है। आप जो अपने जी पास राइट नोट टेकिंग, हाँ, जो आप लोग नोट टेकिंग कर रहे हैं ना, आप उसमें लिख लें। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतमा। ठीक है जी। तो सर। अब ये है, अब इसके अंदर कुछ स्पेशलिटीज रह गई हैं सिर्फ, बाकी ये पूरी हो गई है। इसके अंदर दो स्पेशलिटीज हैं, वो चीजें जो कि हमें याद रखनी है इंशाल्लाह, और वो हमें याद रहेंगी अल्लाह के हुक्म से। जब हम पढ़ेंगे इसको सही से तो हमें याद रहेंगी। अब वो दो स्पेशलिटीज नोट कर लें। पहली स्पेशलिटी होती है इसके थर्ड पर्सन के अंदर, गायब के अंदर, कि शी की जगह पर, हिया की जगह पर भी ता आता है। और मतलब हिया और हुमा
इन दोनों की जगह पर या की जगह ता आता है। एक तो ये है, ठीक है जी। हिया और हुमा की जगह पे या आना चाहिए उसूली तौर पर, लेकिन आता ता है। एक तो याद करने वाली बात ये है, ठीक है जी। और दूसरा इसके अंदर एक और स्पेशलिटी है, वो है अंति के अंदर। अंति के अंदर या और नून लगता है, या और नून, नून जबर ना। इसके अलावा और कोई स्पेशलिटी नहीं है, बाकी चीजें सारी नॉर्मल है। ये दो स्पेशलिटीज आपको याद रखनी है। नंबर एक के थर्ड पर्सन के अंदर हिया और हुमा की जगह पे या लगना चाहिए उसूली तौर पे, लेकिन ता लगता है। एक ये याद करने वाली बात है। दूसरा, अंति जो है उसके साथ या और नून जबर ना आता है, बस। बाकी चीजें सारी नॉर्मल हो रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंति यानी सेकंड पर्सन। अंति मतलब सेकंड पर्सन, बिल्कुल। अच्छा यार, हमारी मीटिंग खत्म हो रही है लेकिन हमारी क्लास में अभी बाकी है। अब क्या किया जाए? अच्छा, अब हम मेरे तो पास दोबारा लिंक सेंड कर दें सर। आप एक काम करें, आप लोगों में से कोई लिंक सेंड करें, ठीक है। क्योंकि मेरे ना 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के बाद मेरी शुरू होगी वो मीटिंग। 10 मिनट से पहले शुरू हो नहीं सकती। अभी हमारा थोड़ा सा जूम का मसला चल रहा है, इसलिए। सर हम लोग के पास की वो नहीं है ना सर, वो क्या ईमेल आईडी नहीं है ना सबकी, आपके पास है? आप ग्रुप के ऊपर भेज दें, मीटिंग ऑन तो करें। ईमेल आईडी। चले, एक हाँ काम ये करता भी हूँ, है। चले मैं आप लोगों को एड्रेस मैं भेज रहा हूँ। मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ आप मैं लोगों को, उस पर ज्वाइन कर लें आप मैं लोग, शेयर ठीक है। कर सकता हूँ मौलाना, मैं शेयर कर दूँ। हाँ अरे चलो आप अब करो यार। हाँ, अब्दुल हफीज भाई कर दें, अब्दुल हफीज भाई, ठीक है। तो हम दोबारा मिल रहे हैं क्योंकि ये बंद हो रही है ये मीटिंग, सही है। ताकि फिर ये कि कंटिन्यू करें। तो अब्दुल अब्दुल हफीज भाई, आप ग्रुप